जी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। कुशासन के आरोप में डलहौजी ने क्या किया था? अवध का विलय किया था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो किस आंदोलन के तहत हुआ था यह समझौता? उत्तर होगा इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारत सरकार किसने स्थापित की? स्वतंत्र भारत सरकार किसने स्थापित की? तो उत्तर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना की। विदेश में, विदेश की बात हो रही है, यहाँ किसी देश का नाम नहीं दिया है। तो विदेश में सबसे पहले जो स्वतंत्र भारत सरकार का स्थापना किसने किया? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। कहाँ किया था? अफगानिस्तान में। अभी अफगानिस्तान न्यूज में है तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अफगानिस्तान में विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा स्थापित किया गया था अफगानिस्तान में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आसान प्रश्न है ये। गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहीं पर नेहरू जी ने क्या किया था? नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। पूर्ण स्वराज, नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। और ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1929 में। बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ? बंगाल का एकीकरण 1912 में हुआ था। और विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन। ठीक, एकीकरण कब हुआ? 1912 में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? स्वायत्त स्थानीय शासन, स्वायत्त स्थानीय शासन, ठीक है, स्वायत्त शासन स्थानीय, इसको प्रोत्साहित किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था भारत में। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमान सामान्यतः उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। जो मुसलमान थे वो उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि उग्रवादियों की जो हिंदू अतीत का राग अलापने का नीति। देखो, उग्रवादी क्या करते थे? हिंदू अतीत का राग अलापते थे हमेशा। तो इसलिए मुसलमान जो है उसमें शामिल आकर्षित नहीं हुए, उसमें शामिल नहीं हुए। वो लोग हुए कुछ मुसलमान जरूर, लेकिन एक बड़े स्तर पर वो लोग उग्रवादी आंदोलन में नहीं थे। उसका यही कारण था, जो उग्रवादी होते थे वो लोग हिंदू धर्म, सनातनी धर्म, इस तरह से हिंदू धर्म का जो है राग अलापते थे हमेशा। तो लोग क्यों शामिल होंगे भाई? यही कारण है इसका। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? न्यायिक संगठन की स्थापना भारत में किसने की? न्यायिक संगठन का जो स्थापना है भारत में कॉर्नवालिस ने किया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, न्यायिक संगठन का स्थापना। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वैधशाला जंतर मंतर को कहते हैं, प्रथम वैधशाला, इसको स्थापना कहाँ की? तो कहाँ है जंतर मंतर? आप सबको पता ही है, आए दिन न्यूज में रहता है, जंतर मंतर में आंदोलन होते ही रहते हैं, दिल्ली में है। तो किसने किया है इसका स्थापना? राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह। एक घटना, एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने
अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में किया है। अरबों द्वारा जो सिंध विजय हुआ था उस संदर्भ में इनमें से किन्होंने एक घटना एक परिणाम रहित विजय, ये कथन, एक घटना एक परिणाम रहित विजय, ये कथन किसने किया है? तो ये कथन किया है लेन पुल महोदय ने, लेन पुल। ठीक, याद रखना है लेन पुल। होम रूल लीग आंदोलन प्रथमतः यानी सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? तो तिलक ने प्रारंभ किया, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? यहाँ पर किसने की है, कोई अकेला तो इस तरह की स्थापना नहीं कर सकता, लेकिन सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान था वो एओ ह्यूम का था। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? प्रथम विभाजन, आए दिन परीक्षा में इस तरह की प्रश्न पूछते रहते हैं। प्रथम विभाजन कब हुआ है? 1907 में हुआ था प्रथम विभाजन। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो थे दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो निम्न का सही क्रम बनाना है, सही क्रम बना के बताना है। रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत की फूट, बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना। अगर रेगुलेटिंग एक्ट सबको पता है 1773 का है। फिर सूरत फूट मतलब सूरत का जो विभाजन हुआ था अभी देखा हमने 1907 में हुआ है। बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना अगर नहीं भी पता है तो अभी 3 का पता हो गया। इस तरह के प्रश्न में अगर 2 भी पता है या 1 भी पता है तो डील किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले 1773 आएगा उसके बाद 1905 उसके बाद हमको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना तो बाद में ही हुआ है ना। तो इस तरह से